नीतीश कुमार रूठ गए हैं कि उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, रूठे नहीं है। देखिए, जो कद है उनका पार्टी का, वही लायक ना कदर होगा। अब जो जिनका 43 विधायक है वो सोचेंगे देश के प्रधानमंत्री। कल आप स्टेटमेंट देखे, वो महिला अनाउंसमेंट जो कर रही थी, जो सम्मानित जो करती थी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। विधानसभा में वही महिला के साथ बात की है। लगातार ये इनका लगातार बोली जो है इनका, ये महिला के पर असर तो हो ही रहा है। 18 साल से सीएम है, 18 साल से सीएम है। एक सीएम एक नौकरी के बराबर वो जनता का नौकर बन के काम किया। अब उनका बोली जो है, अब जो होता है उम्र के हिसाब से उनका चेंजिंग हो रहा है। तो क्या लगता है कौन 2024 में? मोदी जी। मोदी जी? क्यों मोदी जी? मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो है इंडिया वाला। इंडिया वाला में वो एक नाव पर 40 आदमी हैं, और कौन कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं है। कभी वो उठता है, कभी वो उठता है, तो कैसे देश को संभालेंगे? देश बहुत आगे चला गया। खरगे की बात हो रही थी, खरगे को ममता ने संयोजक बनाया है, उसमें केजरीवाल ने समर्थन किया है, इससे वो नाराज हैं। राहुल गांधी ने उनसे बात की है, नीतीश कुमार से। राहुल गांधी जी बात किए हैं कि बिहार में जो है उनका जो कोटा 2 सीट जो है मंत्री का, वो मांग रहे हैं, और सीट का जो डिसीजन है वो जल्दी करें। अब नीतीश जी 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लालू जी को 23 सीट पर कहे हैं कि आप गठबंधन को संभालिए। मेरा जो बीजेपी एनडीए के साथ जो चुनाव लड़े थे 2014 में, वो मेरा जो सीट आया है वो हमको हम 17 सीट पर लड़ेंगे। क्या 50-50 का उनका चुनाव हुआ था। अब जो महागठबंधन में 6 पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। हो सकता है मुकेश सहनी भी आ जाए। सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसमें। और 23 सीट में अब लालू जी का भी पार्टी में दबंग लोग सब अच्छे हैं लड़ने वाले लोकसभा। तो वो उनका जो है कि उनका भी तो नेता लोग जो हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो सीट चाहिए। वो तो नाराज नहीं करेंगे अपने पार्टी को, इसलिए कि लालू जी का समय दूसरा था। अब तेजस्वी जी हर जात का वो बात कर रहे हैं, हर कास्ट के वो मिला के चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो सीट उनको कंप्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं, उनको भी तो चाहिए 16 सीट। तो अब मान लेते हैं 4 सीट पर 5 सीट पर कांग्रेस मानेगा नहीं, वो कहेगा 10 सीट हमको चाहिए। सीपीआई सीपीएम को कम से कम चाहिए, उसको भी। आगे गठबंधन में बहुत फांस है। कोई फांस नहीं है, सीट का सिर्फ फांस है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय होने वाला है आरजेडी में। ये तो 2 साल से चल रहा है, जब से पार्टी जब गठबंधन में फिर ये सरकार में दोबारा आए हैं नीतीश जी, उसी समय से चल रहा है कि ललन सिंह जी उधर कर रहे हैं, लालू जी से नज़दीकी हो गया है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो लोग मिल के। लेकिन नीतीश कुमार जी वो अपने स्टैंड पर 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू का एक विधायक हो कह रहा है कि हम खरगे को जानते नहीं, कौन खरगे हैं? गोपाल मंडल जी का जो नीतीश जी का भाषा, वो गोपाल मंडल का भाषा है। गोपाल मंडल जी का जो आप सुने थे पहले ट्रेन में कैसे वो किए थे, तो उनका तो बार बार यही स्टेटमेंट, कभी लालू जी के ऊपर बोल देते हैं, कभी किसी के। तो वो तो जो वो अपना राजनीति को जो करिए वो ख़त्म कर रहे हैं बोल के। आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब तेज है। अब यूट्यूब का ज़माना है, सब मोबाइल पर देखते रहता है कौन क्या बोलता है। पहले उतना जागरूक नहीं था। नहीं, राहुल गांधी को किराया लगाने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, राहुल गांधी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस का गए हैं। खरंगे जी दलित का वो राष्ट्रीय कार्ड खेले हैं, अध्यक्ष बनाए हैं कांग्रेस का, तो वो अपना सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन ने कहा कि खरगे चेहरा होंगे पीएम का। और ममता जी के कोई विकल्प नहीं था, वो तीसरा का एक रास्ता बनाए हैं कि इससे कि जो मेरा बात मानेगा नहीं मानेगा तो फिर हम अलग हो जाएंगे। ये उनका है मैटर। तो टक्कर दे पाएगा इंडिया मोदी को? नहीं, 2029 तक तो हमको नहीं बुझाया कि होगा। केजरीवाल को अभी दवा घोटाले में नाम मारा है, सीबीआई जांच की सिफारिश आज कर दी गई है। शराब घोटाले में ईडी ने सम्मन दिया है, जा भी नहीं रहे ईडी के सामने वो। देखिए सर, दिल्ली में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार का है, आप हर कोठी का इतिहास उठा के देखिएगा, चाहे कांग्रेस का समय का हो या बीजेपी का समय, हर एक कोठी में 40 से 50 करोड़ का काम होता है। मेंटेनेंस 5 साल तक चलते रहता है, उसका कोई खोज भी नहीं है। ये वो सीएम है, सब अपना अपना सीएम हाउस बनाता है, सब स्टेट का वो अपना उसका फाउंड है, वो अपना बनाया, उसमें एलर्जी का क्या बात है? कोई मंत्री हम ईडी ने सीबीआई ईडी ने जो समन भेजा है शराब घोटाले में भेजा है। शराब घोटाले में तो वो संजय सिंह को भी भेजा, उनको मनीष सिसोदिया को भी हैं।
अब केजरीवाल जी के पास तो डिपार्टमेंट ही नहीं था। क्या क्यों नहीं रहे सामना करने के अब ईडी के सामने जाएंगे, उनको शक है कि कहीं अंदर कर दे। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, परिणाम आपने देखा है, तो क्या लगता है कौन 2024 में? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो है इंडिया वाला। इंडिया वाला में वो एक नाव पर 40 आदमी हैं और कौन कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं है। कभी वो भी उठता है, कभी वो भी उठता है। 40 धुरंधर है वो। 40 धुरंधर, वो समय गया, वो समय गया। जो चेहरा सामने में है वो लौक रहा है। ये तो करेंगे 77 वाला हाल कर देंगे। कुछ नहीं होगा, वो समय गया। अब वो 97 वाला देवगौड़ा जी वाला, कि कुछ दिन देवगौड़ा जी, कुछ दिन वो इंद्र कुमार गुजराल जी, वो समय था। उस समय 54 सीट बिहार से आया था, जनता दल था। उस समय अलग राजनीतिक था। अब का राजनीतिक जो है वो सामने में है। आप कहाँ करने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ, किस जिले में? वैशाली जिला। अब तो सुनेंगे नीतीश कुमार रूठ गए हैं क्योंकि संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, रूठे नहीं है। देखिए, जो कद है उनका पार्टी का, वही लायक ना कदर होगा। अब जो जिनका 43 विधायक है वो सोचेंगे देश के प्रधानमंत्री। कल आप स्टेटमेंट देखे, वो महिला अनाउंसमेंट जो कर रही थी, जो सम्मानित जो कर रही थी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। विधानसभा में वही महिला के साथ बात की है। लगातार ये इनका लगातार बोली जो है इनका, ये महिला के असर तो हो ही रहा है। 18 साल से सीएम है, 18 साल से सीएम है। एक सीएम एक नौकरी के बराबर वो जनता का नौकर बन के काम किया। अब उनका बोली जो है, अब जो होता है उम्र के हिसाब से उनका चेंजिंग हो रहा है, तो कैसे देश को संभालेंगे। देश बहुत आगे चला गया। खरगे की बात हो रही थी, खरगे को ममता ने संयोजक बनाया है, उसमें केजरीवाल समर्थन किया है, इससे वो नाराज हैं। राहुल गांधी ने उनसे बात की है, नीतीश कुमार से। राहुल गांधी जी बात किए हैं कि बिहार में जो है उनका जो कोटा 2 सीट जो है मंत्री का, वो मांग रहे हैं और सीट का जो डिसीजन है वो जल्दी करें। अब नीतीश जी 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लालू जी को 23 सीट पर कहे हैं कि आप गठबंधन को संभालिए। मेरा जो बीजेपी एनडीए के साथ जो चुनाव लड़े थे 2014 में, वो मेरा जो सीट आया है वो हमको हम 17 सीट पर लड़ेंगे। क्या 50-50 का उनका चुनाव हुआ था। अब जो महागठबंधन में 6 पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। हो सकता है मुकेश सहनी भी आ जाए। सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसमें। और 23 सीट में अब लालू जी का भी पार्टी में दबंग लोग सब अच्छे हैं लड़ने वाले लोकसभा, तो वो उनका जो है कि उनका भी तो नेता लोग जो हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो सीट चाहिए। वो तो नाराज नहीं करेंगे अपने पार्टी को, इसलिए कि लालू जी का समय दूसरा था। अब तेजस्वी जी हर जात का वो बात कर रहे हैं, हर कास्ट के वो मिला के चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो सीट उनको कंप्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं। उनको भी तो चाहिए 16 सीट। तो अब मान लेते हैं 4 सीट पर 5 सीट पर कांग्रेस मानेगा नहीं, वो कहेगा 10 सीट हमको चाहिए। सीपीआई सीपीएम को कम से कम चाहिए, उसको भी। आगे गठबंधन में बहुत फांस है। कोई फांस नहीं है, सीट का सिर्फ फांस है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय होने वाला है आरजेडी में। ये तो 2 साल से चल रहा है, जब से पार्टी जब गठबंधन में फिर ये सरकार में दोबारा आए हैं नीतीश जी, उसी समय से चल रहा है कि ललन सिंह जी उधर कर रहे हैं, लालू जी से नज़दीकी हो गया है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो लोग मिल के। लेकिन नीतीश कुमार जी वो अपने स्टैंड पर 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू का एक विधायक हो कह रहा कि हम खरगे को जानते नहीं, कौन खरगे हैं? गोपाल मंडल जी का जो नीतीश जी का भाषा, वो गोपाल मंडल का भाषा है। गोपाल मंडल जी का जो आप सुने थे पहले ट्रेन में कैसे वो किए थे, तो उनका तो बार बार यही स्टेटमेंट, कभी लालू जी के ऊपर बोल देते हैं, कभी किसी के। तो वो तो जो वो अपना राजनीतिक जो करिए वो ख़त्म कर रहे हैं बोल के। आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब तेज है। अब यूट्यूब का ज़माना है, सब मोबाइल पर देखते रहता है कौन क्या बोलता है। पहले उतना जागरूक नहीं था। नहीं, राहुल गांधी को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, राहुल गांधी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस का है। खरगे जी दलित का वो राष्ट्रीय कार्ड खेले हैं, अध्यक्ष बनाए हैं कांग्रेस का, तो वो अपना सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन कहा कि खरगे चेहरा होंगे पीएम का।
और ममता जी के कोई विकल्प नहीं था। वो तीसरा एक रास्ता बनाए हैं कि इससे कि जो मेरा बात मानेगा नहीं मानेगा तो फिर हम अलग हो जाएंगे। ये उनका है मैटर। तो टक्कर दे पाएगा इंडिया मोदी को? नहीं दे पाएगा। नहीं, 2029 तक तो हमको नहीं बुझा है कि होगा। केजरीवाल को अभी दवा घोटाले में नाम मारा है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, शराब घोटाले में ईडी ने संबंध दिया है, जा भी नहीं रहे ईडी के सामने वो। देखिए सर, दिल्ली में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार का है, आप हर कोठी का इतिहास उठा के देखिएगा, चाहे कांग्रेस का समय का हो या बीजेपी का समय, हर एक कोठी में 40 से 50 करोड़ का काम होता है। मेंटेनेंस 5 साल तक चलते रहता है, उसका कोई खोज भी नहीं है। अरे वो सीएम है, सब अपना अपना सीएम हाउस बनाता है, सब स्टेट का वो अपना उसका फंड है, वो अपना बनाया, उसमें एलर्जी का क्या बात है? कोई मंत्री हम ईडी ने सीबीआई ईडी ने जो समन भेजा है शराब घोटाले में भेजा है। शराब घोटाले में तो वो संजय सिंह को भी भेजा, उनको मनीष सिसोदिया को भी है। और केजरीवाल जी के पास तो डिपार्टमेंट ही नहीं था। क्यों नहीं रहे सामना करने के? अब ईडी के सामने जाएंगे, उनको शक है कि कहीं अंदर कर दे। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी के जो भी गया है, वो संजय सिंह भी गए, संजय सिंह को भी ले गए, मनीष सिसोदिया को भी ले गए, तो उसके एक आदमी में डर हो जाता है। यही डर होगा उनको। क्या बेरोजगारी है जो संसद में जो लड़के कूद गए? बेरोजगारी जो महंगाई जो है, बेरोजगारी आज के समय में कोई मीडियम परिवार, हर परिवार 1000 रुपया खर्च करने का कैपेसिटी रखता है और खर्च करता है। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, कहीं कहीं देखें रोड पे कि कोई थाली लेके बउआ रहा है कि हम भूख मर रहे हैं। सबको अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है। 80,000 करोड़ का अनाज वितरण हो रहा है। जो अनाज यूज भी नहीं होता है, वो अनाज बेचता भी है, कमाई भी उससे हो रही है, उससे कमाई भी हो रही है जनता को। जनता बेच रहा है, वो तो अनाज खा नहीं रहा, उससे अच्छा कॉस्टली खा रहा है। उसको मिला करके आएगा तो मोदी विकल्प नहीं है ना, विकल्प। थैंक यू।